प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी आप एक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसके उत्तर के रूप में आप चर्चा सुनेंगे। अर्थात उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का उत्तर अभी आप लोगों को बताया जाएगा। एक विशेष शुभकामना के साथ कि परीक्षा में असली जो परीक्षा होगी, बोर्ड की परीक्षा जो होगी, उस परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक के भागीदार बनेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ हम पाठ शुरू कर रहे हैं। यहाँ आपको ऑनलाइन परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें आप लोगों को जवाब देना है। और आपने कितना जवाब दिया, कौन जवाब सही है, इसका मिलान आप इसके आधार पर करेंगे। तो इसका उत्तर आपको अभी बताया जा रहा है। देख लीजिए, सजावट शब्द संज्ञा है। कौन संज्ञा? यहाँ पर आप देख लीजिए, सजावट भाववाचक संज्ञा है। आपने पढ़ा होगा ता, पन, हट, बट, आई, आव इत्यादि प्रत्यय जिसमें लगा रहता है वह भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ सजा में बट लगा हुआ है, तो बट भाववाचक संज्ञा की निशानी है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा है। ए इसका सही होगा। शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण, नमक शब्द का विशेषण नमकीन होगा, बी हो जाएगा इसका उत्तर। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, वाक्य है। इसमें ध्यान रहे कि आपको ऑप्शन में दिया गया है रचना के आधार पर जो शब्द के 3 भेद किए गए हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, उसी तीनों में से एक खोजना है। तो यह सरल वाक्य का उदाहरण है, अर्थात ए होगा इसका उत्तर। ध्यान रहे कि जो और वह से जिसमें प्रयोग किया जाता है, जिस वाक्य में जो, जिस इत्यादि का प्रयोग किया जाए उसको आप समझिए सामान्य तौर पर मिश्र वाक्य, और जिस वाक्य में और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, वरन इत्यादि का प्रयोग किया जाए उसको आप समझिए संयुक्त वाक्य। यह सीधा सा वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसीलिए यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य की निशानी यही है कि उसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो इसका उत्तर ए हो गया। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, बी होगा इसका उत्तर। डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। आप यहाँ पर देख लीजिए, लहना सिंह का भतीजा, डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर, आप ध्यान दीजिए, छायावादोत्तर, यहाँ पर त के बाद र होना चाहिए, छायावादोत्तर युग के कवि हुए, अर्थात डी हो जाएगा इसका उत्तर। शेखर एक जीवनी प्रश्न दिया हुआ है, मतलब क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रहे कि शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है। अज्ञे का उपन्यास है, बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास शेखर एक जीवनी है, जो 2 भागों में प्रकाशित है। तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको समझना है शेखर एक जीवनी, और इसके ऑप्शन में 4 लेखकों का नाम दिया गया है, इसका संबंध अज्ञे से है, तो सी इसका उत्तर होगा। मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम टीटी था, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? यह मानक की माँ ने कहा। तो मानक की माँ का नाम क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, बिस्नी है, तो बिस्नी ने कहा, इसका उत्तर सी हो जाएगा। छत्रसाल कौन थे? छत्रसाल बुंदेला के राजा थे,
तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। नाभादास किस समाज के विद्वान हैं? नाभादास, कुछ विद्वानों का मानना है कि नाभादास दलित समाज के विद्वान रहे, तो यहाँ पर दलित समाज बी है, तो उत्तर बी हो जाएगा। सरिता शब्द का पर्यायवाची, सरिता शब्द का पर्यायवाची नदी होगा, सरिता का अर्थ नदी होता है, तो सी हो जाएगा। प्रोत्साहन शब्द का विलोम हतोत्साहन होगा, तो यहाँ पर आप देख लें ए हो जाएगा उत्तर। कबीरदास किस शाखा के कवि? कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि माने गए हैं, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है? भक्तमाल की रचना छप्पे छंद में हुई है, ए हो जाएगा उत्तर। भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है? भूषण के दोनों ही छंद कवित्वों में वीर रस है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए वीर रस, तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? ज्ञानेंद्र पति जी एक सजग रचनाकार हैं, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। वह दिल का बहुत भोला है, पदबंध है। किस प्रकार का पदबंध है? तो यह विशेषण पदबंध है, बी हो जाएगा उत्तर। अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या? अशोक वाजपेयी की मां का नाम निर्मला देवी, अर्थात डी हो जाएगा। विजय शब्द में उपसर्ग है, वी, ए हो जाएगा उसका उत्तर। राष्ट्रगीत कौन समास है? राष्ट्रगीत विग्रह कीजिए, राष्ट्र के लिए गीत, तो राष्ट्रगीत यह हो जाएगा। के लिए आ गया कारक चिन्ह, दो पदों के विग्रह के बाद यदि दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह आता है तो निश्चित रूप से वह तत्पुरुष समास होगा, डी हो जाएगा इसका उत्तर। ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है, तर प्रत्यय होगा, यहाँ पर देख लीजिए तर डी में है, तो उत्तर डी हो जाएगा। गोद शब्द का पर्यायवाची, गोद शब्द का पर्यायवाची अंक होता है, बी हो जाएगा इसका उत्तर। हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? हिमालय शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सी हो जाएगा। तुक शब्द का विलोम निम्न में कौन है? तुक शब्द का विलोम महान हो जाएगा, बी हो जाएगा उसका। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह होगा, ए हो जाएगा। सदानीरा शब्द कौन समास है? सदानीरा शब्द बहुब्री समास है, क्योंकि सभी नदियों को सदानीरा नहीं कहा जाता है, सदानीरा केवल गंडक को ही कहा जाता है, तो इसलिए सदानीरा शब्द बहुब्री समास है। थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ी देर में, मेल है कारक चिन्ह, तो यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा में। दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? राहत महसूस करना, बी हो जाएगा इसका उत्तर। बच्चा शब्द है तद्भव, बी हो जाएगा उत्तर। निम्न में शुद्ध वाक्य है किसी आदमी को भेज दो, डी हो जाएगा इसका उत्तर। तीर्थ यात्रा कौन समास है? इसका भी विग्रह आप करें, तीर्थ के लिए यात्रा, तो यह तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका उत्तर। बाल विवाह किस लेखक की रचना है? बाल विवाह बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? संपूर्ण क्रांति पाठ लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, तो डी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ निबंध में है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, डी हो जाएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? उसने कहा था कि पंक्ति है, ए हो जाएगा इसका उत्तर। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? नामवर सिंह का जन्म स्थान वाराणसी, वाराणसी के पास जियनपुर उनका जन्म स्थान है, तो जियनपुर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, केवल वाराणसी लिखा हुआ है, तो आपको चुनना है वाराणसी, अर्थात ए। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? रघुवीर सहाय का निधन 1990 में हुआ, ए हो जाएगा। करवक में किसकी महिमा का बखान है? करवक में मनुष्य
की महिमा का बखान है, मनुष्य की कीर्ति का बखान किया गया है, ये हो जाएगा। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू सूर्योदय के समय टूटता है। कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित हैं? कलीराम जूठन पाठ से संबंधित है, ये हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य, पुष्टि संप्रदाय के वे प्रवर्तक थे और बाद में चलकर सूरदास भी पुष्टि संप्रदाय के ही हो गए। तो इस तरह ये हो जाएगा इसका उत्तर। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? संत तुलसीदास समन्वयवादी कवि हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। उन्होंने सबों को मिलाने का काम किया है, इसीलिए उनको समन्वयवादी कहा गया है। निम्न में से प्रेम की पीर के कवि कौन हैं? जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहा गया है, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन हैं? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता नामवर सिंह है, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद का संबंध है, यानी जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हुए? तो यहाँ पर आप देख लीजिए छायावाद, सी हो जाएगा इसका उत्तर। भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती है, ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम है श्यामवती देवी, ए हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम है छोटन लाल, ए हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर में हुआ, तो ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है निहालपुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास है, तो यहाँ पर इलाहाबाद नहीं है, सीधे निहालपुर उत्तर प्रदेश, ए हो जाएगा। अज्ञे के माता पिता का नाम है, अज्ञे के माता पिता का नाम बेअंती देवी और हीरानंद शास्त्री, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम है संजीवम्मा एवं नारायणा जिद्दू, तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ध्यान रहे, तुलसीदास के दो गुरु हुए, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु नरहरि दास हुए और शिक्षा गुरु शेष सनातन दास हुए, तो यहाँ पर नरहरि दास देख रहे हैं, ए हो जाएगा। जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस पठित पाठ की पंक्ति है? उसने कहा था कि पंक्ति है, उत्तर ए हो जाएगा। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी भी उसने कहा था कहानी की पात्रा है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है? यह उक्ति रामधारी सिंह दिनकर की है, अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, तो ए हो जाएगा इसका। तेरी कुरमाई हो गई किस पठित पाठ की पंक्ति है? यह भी उसने कहा था कि पंक्ति है, ए हो जाएगा इसका भी। कान देना मुहावरे का अर्थ है, कान देना मुहावरे का अर्थ होगा ध्यान देना, सी हो जाएगा इसका उत्तर। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है परंपरावादी होना, बी हो जाएगा इसका उत्तर। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद है जगत जोर आनंद, ए हो जाएगा इसका उत्तर। महाशय शब्द का संधि विच्छेद है महाजोर आशय, बी हो जाएगा उसका उत्तर। ध्यान रहे कि इसका उत्तर सी भी हो सकता है, लेकिन सी व्यवहारिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये व्याकरण के नियम के मुताबिक यहाँ आ है और अ है, दोनों मिलकर आ बन सकता है, लेकिन असय शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। ध्यान रहे, संधि में जो दोनों खंड होते हैं उसका अपना अर्थ भी होता है, इसीलिए यह सही हो जाएगा महाजोर आशय, अर्थात बी होगा सही। कमलेश शब्द का संधि विच्छेद होगा कमल जोर इस, डी हो जाएगा। अग्नि शब्द का विशेषण है आग्नेय, बी हो जाएगा। नाची शब्द में उपसर्ग है ना, यह उर्दू का शब्द है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है वाला, बी हो जाएगा इसका उत्तर। निम्न में शुद्ध है, पुरुष शब्द शुद्ध है,
ए हो जाएगा भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं। बी हो जाएगा इसका उत्तर। भूतकाल के भेदों को आप इस रूप में भी याद रख सकते हैं, आशा पूसा हेतु, यानी सभी भेदों के पहले पहले अक्षर को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया, आशा पूसा हेतु। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आ से आसन, सा से सामान्य, पू से पूर्ण, स से संदिग्ध, हेतु से हेतु हेतु मधुभूत। पूर्णभूत के साथ साथ आप अपूर्णभूत को भी जोड़ ले सकते हैं। तो इस तरह 6 भेद का नाम आपको पहले पहले अक्षर के आधार पर सभी भेदों के पहले अक्षर को मिलाकर एक शब्द बनाया गया, आशा पूसा हेतु। फिर सुन लीजिए, आशा पूसा हेतु। ये 6 भेद के पहले अक्षर पर आधारित शब्द बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है भूतकाल के 6 भेद हैं। बी, अधिनायक शब्द में उपसर्ग है अधि। यहाँ पर देख लीजिए अधि कहाँ है, तो ये अधि है, सी हो जाएगा। मौ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ध्यान रहे कि उच्चारण स्थान में आपको पिछले रिकॉर्ड में भी बताया गया था, वर्णों के उच्चारण के लिए आप याद रखिए कि वह किस वर्ग का है, और हर वर्ग का अपना अपना उच्चारण स्थल है। जैसे कवर्ग का उच्चारण होगा कंठ, तवर्ग का उच्चारण दांत, टवर्ग का उच्चारण मूर्धा, पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ। तो इसमें जो भी आएगा फटाफट आपको बनते जाएगा। संस्कृत में सूत्र याद कर सकते हैं तो उसको भी याद कर लीजिए और आसान हो जाएगा। जैसे अकु विसर्जनिया कंठा, इचु शानाम तालु, ऋतुर शानाम मूर्धा, लितूला नाम दंता, उपूप मध्याना ओष्ठा। इस तरह से संस्कृत में सूत्र हैं। उस सूत्र को याद कर लेने के बाद तो सभी वर्णों का उच्चारण आपको आराम से बन जाएगा। लेकिन उतना यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना याद रखिए, कवर्ग का उच्चारण कंठ से ऊपर तालु, तो कवर्ग के बाद चवर्ग का उच्चारण तालु, इसके बाद टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से, तवर्ग का उच्चारण दांत से, और पवर्ग का उच्चारण उष्ठ से होता है। इस क्रम से उच्चारण स्थान को आप याद रख सकते हैं। जैसे मौ है तो मौ पवर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप देख लीजिए पवर्ग का उच्चारण उष्ठ से होता है, तो उष्ठ इसका होगा सही, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। त वर्ण का उच्चारण स्थल, तवर्ग का उच्चारण आपको ध्यान रखना होगा दांत से होता है। लिरी तूला नाम दंता, तो दांत से होता है, तो तवर्ग का उच्चारण दांत अर्थात बी हो जाएगा इसका उत्तर। ढ वर्ण का उच्चारण स्थल, ट ठ ड ढ, तो यह मूर्धा से संबंधित है, तो इसका उच्चारण मूर्धा से होगा, ट ठ ड ढ। तवर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसीलिए इसको मूर्धा में चिन्हित करना है, ए हो जाएगा। यमुना शब्द कौन संज्ञा है? यमुना एक खास नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए व्यक्तिवाचक, बी हो जाएगा। मोती शब्द कौन संज्ञा है? मोती शब्द एक खास रत्न का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे ध्यान रहे कि मोती को हम द्रव्यवाचक के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि उसको नापा तौला जा सकता है, लेकिन अभी आपको बी ही रखना है व्यक्तिवाचक। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? धांगर शब्द का ओराव भाषा में भारे का मजदूर, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? राजेंद्र बाबू ने लिखी। आप यहाँ पर देख लीजिए, बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज हैं, बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा? तो इसका महाकाव्य कामायनी है, महाकाव्य कामायनी है। वैसे सब इनकी ही रचना है, लेकिन कामायनी महाकाव्य है। आपको महाकाव्य पूछा जा रहा है तो उत्तर बी हो जाएगा। कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी? कवि भूषण को भूषण उपाधि रुद्र शाह ने दी, चित्रकूट के राजा रुद्र शाह ने, तो सी हो जाएगा।
राजा रुद्र शाह, इसका उत्तर सी हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद, विद्या जोड़ अर्थी, यहाँ पर देख लीजिए विद्या जोड़ अर्थी बी है तो बी हो जाएगा। विराग शब्द का विलोम होगा, विराग शब्द का विलोम बी हो जाएगा। अनुराग, अनुराग यहाँ पर देख लीजिए, अनुराग इसका विराग का अनुराग हो जाएगा, बी हो जाएगा उत्तर। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होगा प्रिय होना, अर्थात सी हो जाएगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ चतुर होना, बी हो जाएगा इसका उत्तर। नगर शब्द का विशेषण नगरीय हो जाएगा, ए। जीव जंतु शब्द कौन समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा, जीव और जंतु। ध्यान रहे कि जिस समास का विग्रह करने पर दो पदों के बीच और तथा इत्यादि आवे तो वह द्वंद्व समास कहलाता है, अर्थात इसका दोनों पद प्रधान हो जाता है। इसीलिए जैसे जीव जंतु, जीव और जंतु, तो आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। भरपेट शब्द कौन समास है, भरपेट में भर अव्यय शब्द है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययीभाव कहलाता है। यहाँ भरपेट अव्ययीभाव है, बी हो जाएगा। जल शब्द कौन लिंग है, जब जल शब्द पुल्लिंग है। सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है सु, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय इत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इत ए में है तो ए हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद, अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक, तो बी हो जाएगा 2। नास्तिक शब्द का विलोम, नास्तिक शब्द का विलोम आस्तिक होगा, उसका उत्तर ए हो जाएगा। इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक होगा, डी। देख रहे हैं ऐतिहासिक। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक, ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, उसने कहा था का प्रकाशन 1915 में हो गया था, तो आप देख लीजिए 1915 ए हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है, तुमुल कोलाहल कलह जयशंकर प्रसाद की रचना है, देख लीजिए यहाँ पर बी हो जाएगा इसका उत्तर। विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका की भाषा अंतर्वेदी, अंतर्वेदी कहते हैं ब्रजभाषा को, तो डी हो जाएगा। प्रगीत और समाज किसकी रचना है, प्रगीत और समाज आपको नामवर सिंह की रचना है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इस तरह आपने सारे प्रश्नों के उत्तर को जान लिया। आप ऑनलाइन परीक्षा में अपने से इवैल्यूएट करके देख लेंगे कितना प्रश्न सही है, कितना प्रश्न गलत है। तो इस तरह यह पाठ आपका पूरा हो गया। तो पाठ पूरा करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग आगे मिलेंगे दूसरे पाठ में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।